नमस्कार। साल था 1528। बाबा राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराता है और आगे चलकर ये मस्जिद का नाम पड़ता है बाबरी मस्जिद। हम इस इतिहास को पहले समझते हैं, राम मंदिर कैसे बना। राम के पुत्र लव कुश ने पूरे अयोध्या में 3000 राम मंदिरों का निर्माण कराया। समय बीतने के पश्चात राम मंदिर में ध्वस्त और टूटने लगी और दरार आने लगी। 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन सभी मंदिरों को रिपेयरिंग कराया और आगे समय तक बरकरार करने के लिए उसे सुरक्षा प्रदान किए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अंग्रेज कमजोर होते गए, राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा। 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह जो मुगल के अच्छे मित्र होने के कारण राम मंदिर बनाने को कोशिश करते हैं, लेकिन ये असफल रहा। मस्जिद के बगल में चौतरा का निर्माण कराते हैं, जहां हिंदू लोग वहां पर जाके पूजा पाठ करने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राम मंदिर का जिज्ञासा बढ़ते गया। 25 तक सभी वहीं पर पूजा पाठ करते हैं। 1855 में महात्मा रघुवीर दास कोर्ट में अपील करते हैं राम मंदिर का बनने का, लेकिन उस समय यह अपील रद्द कर दी जाती है और 1934 पे अयोध्या में विद्रोह होता है राम मंदिर का लेके। लेकिन उस समय भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे और इस शासन के बावजूद भी लोग नहीं हार मानते हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। राम मंदिर की समस्या दिन पे दिन और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि देश आज़ादी के कगार पे आ गया था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों के मन में जिज्ञासा उठा, राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन उस समय पीएम थे नेहरू, ऐसा कुछ माहौल नहीं दिखाई दे रहा था देश में राम मंदिर को लेके। जो राम चौतारा था 1949 में, राम चौतारे पर राम मंदिर के यानी कि एक मूर्ति और घंटे लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण मुस्लिम लोग और हिंदू लोग में झगड़ा शुरुआत हो जाती है और ये बात इतनी बड़ी हो जाती है तो उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। जवाहरलाल नेहरू एक लेटर भेजते हैं उस समय का जो लॉर्ड होते हैं उनके पास। उस समय के नायर साफ मना कर देते हैं वहां से मूर्ति हटाने की, लेकिन उन पे प्रेशर क्रिएट होता है। फिर दोबारा से उनके पास लेटर आता है राम मूर्ति को हटाने के लिए। के नायर ने अपना पद से इस्तीफा दे देते हैं और बोलते हैं ये नहीं हो सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को वो अपने एक आइडिया सजेस्ट करते हैं, जो कि होता है राम मंदिर के चारों तरफ से एक बाउंड्री दे दिया जाए ताकि लोग उसमें जा ना सके। जवाहरलाल नेहरू की ये बात अच्छी लगती है और ये बात के लिए वो मान जाते हैं। इसके कारण से जवाहरलाल नेहरू मानते हैं और हिंदू लोग भी शांत हो जाते हैं और मुस्लिम लोग भी। जब 1950 में गोपाल सिंह कोर्ट में अपील करते हैं राम मंदिर का पूजा करने का लेकर, लेकिन उनका भी अपील रद्द कर दी जाती है और ये जैसे ही चलता रहता है। जब 1980 में बीजेपी और हिंदू परिषद की गठन हो जाती है तो लगता है राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लोग में जिज्ञासा राम मंदिर का लेके बढ़ता जाता है। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य रहता है राम मंदिर ही, जो 1951 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा तय है, जिसमें समस्तीपुर में बिहार के सीएम रोक देते हैं लालू यादव। इससे पहले भी एक रथ यात्रा की योजना बनाई जाती है सीतामढ़ी से अयोध्या तक 1984 में, लेकिन इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात ये रथ यात्रा बंद कर दी जाती है और ये रथ यात्रा बंद हो जाती है वहीं से। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद हिंदू मुस्लिम में बड़े पैमाने पर दंगे हो जाती है और जगह जगह हिंदू मुस्लिम लड़ने लगते हैं, जिसके कारण देश में माहौल अशांति के हो जाती है, जिसमें जो भी भड़काऊ नेता होते हैं उनको गिरफ्तारी कर दी जाती है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको गिरफ्तार हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया राम मंदिर का जिज्ञासा और बढ़ता गया। अगस्त 19 में एक कोर्ट में
इस केस को जल्दी से ख़त्म किया जाता है। इसमें जज बैठते हैं और नवंबर 2019 में इस फैसला आता है और इसमें हिंदू पक्ष में फैसला आता है राम मंदिर का। और राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और उसके बगल में ज़मीन दिया जाता है मुस्लिमों को और वहाँ पर मस्जिद बनेगा। ऐसे ये समस्या बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसमें जो भी जज होते उनके लिए भी समस्या ही बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि एक पक्ष में तो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस केस को इतना टाइम तक चला गया। और 2020 से गठन बनता है राम मंदिर बनने का। 2024 में राम मंदिर कंप्लीट हो जाता है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। आप सभी जाकर वहां पर राम मंदिर का